राकेश जी कह रहे हैं इसके अंदर मजहबी रंग है, तो इसके अंदर मजहबी रंग है कैसे? पैसा नमाज वाले इशू पे है, मैं मानता हूं दोनों कर रहे हैं, लेकिन इस पे कैसे है? अनुराग जी नाउ प्लीज कंट्रोल। माँ, ये जो माँ का पवित्र शब्द है ना, ये गौ माता के मुख से निकला है। वही माँ कहीं अम्मा हुआ, कहीं मम्मा हुआ, कहीं मदर हुआ, कहीं मैरी हुआ, कहीं माई हुआ, कहीं आई हुआ। उसी मदर शब्द से, उसी माँ शब्द से भारत माँ हुआ, गंगा माँ हुआ, गौ माँ हुआ, देवकी माँ हुआ, यशोदा माँ हुआ, पार्वती माँ हुआ, जगदम्बा माँ हुआ, मदर हुआ, मैरी हुआ, सब हुआ। आमना माँ हुआ, त्रिशला माँ हुआ, गौतमी माँ हुआ। ये शब्द गौ माता के मुख से निकला है। जो गौ माता सबको प्राण देने वाली है, उस गौ माता की गौशाला के लिए यह कहना कि उनके गोबर और गोमूत्र से बदबू आती है, गौशाला से बदबू आती है, तो यदुवंशी कोई ऐसा कहे तो मैं यही कहना चाहूंगा कि जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। सुनिए, सनातन के जो 16 संस्कार हैं, गर्भधारण, पुंसवन, सीमांतोनयन, जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, कर्णवेदन, विद्यारंभ, उपनयन, वेदारंभ, केशांत, समावर्तन, विवाह और अंत्येष्टि, इन सब में पंचगव्य की आवश्यकता पड़ती है, यानी गौ माता का दूध, दही, घी, गोबर, गोमूत्र। इसके बिना अंत्येष्टि भी नहीं हो सकती और इसके बिना गर्भधारण संस्कार भी नहीं हो सकता। ये सनातन कहता है। गावो विश्वस्य मात्रा, गाय विश्व की माता है। गावा स्वर्गस्य सोपानम, गाय स्वर्ग की सीढ़ी। और आइए, पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गाय का दूध शिफा है, गाय का घी दवा है और इसका मांस बीमारी है। जो दूध, दही, घी गौ माता से आता है, उसके पास से बदबू कैसे आ रही है? पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीसें हैं। ईसा मसीह का जन्म कहां हुआ? ईसा मसीह का जन्म ही गौशाला में हुआ। आज भी ईसाई भाई 25 दिसंबर को छोटी सी गौशाला बनाएंगे, लकड़ी की गाय रखेंगे, बैल रखेंगे, उस गाय का चारा बिछाएंगे, उसमें बाल ईसा को सुलाएंगे। गौशाला में ईसा मसीह का जन्म हो रहा है। गुरु गोविंद सिंह कह रहे हैं, गोघात का दोष जग से मिटाऊं, गोहत्या का दोष जग से मुझे मिटाना है। भगवान श्री कृष्ण गोवर्धन पर्वत उठाते गोबर को ही धन कहा। गोपाल मणि जी गुरुदेव ने कहा कि कहूं धेनु निज सृष्टि रचना, मेरो मलमल शोधक बरना। मल नहीं, गोबर रचे पुरारी, सुनही कहूं निज मति अनुसारी। की मल नहीं है, गौ माता का गोबर है। खेत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी डाले, खेत उसका उपजाऊ बनेगा और सब कैंसर से मुक्त होंगे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी हो, सब अपना घर गोबर से लीपते हैं। गांव में दीवारें गोबर से बनाते हैं, रसोई को गोबर से लीपते हैं, फूड पॉइजनिंग ना हो तो। ये गौ माता का गोबर बदबूदार नहीं है, ये सुगंध वाला है, सबको बीमारियों से बचाने वाला है। इसलिए कोई यहां पर दावा, पूरे विश्व का किसान दावा कर दे, पूरे विश्व का किसान दावा कर दे, गोबर सर्वश्रेष्ठ खाद है कि नहीं है, सर्वश्रेष्ठ ईंधन है कि नहीं है? है। उसके बाद क्यों? भारतीय संस्कृति का गोत्र गौ माता से आया। शहरों के नाम आप देखिए, गोवा, गोरखपुर, गोकुल, गोपालपुर, ग्वालियर, ग्वालों का नगर, सब गाय से आया। समय का मानक गोधुली बेला गाय से आया। यहां तक कि संबंधों का मानक दुहित्री, जो घर में दूध दोहने का काम करे, बेटी दुहित्री, उसे ही पुत्री कहा गया। हर चीज भारत की संस्कृति। और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी नंदी बाबा से आया। कोपनहेगन की पुरानी स्पेलिंग देखिए, काऊ से बनी है। आप विश्व में कहीं चले जाइए, किसी वो गौ माता से ही है। और जो भगवान श्री कृष्ण गौ का महत्व बता रहे हैं, उनके वंश का एक व्यक्ति ऐश्वर भाई कलयुग में आकर यह कहे कि मुझे गोबर से बदबू आ रही है, गौशाला से बदबू आ रही है। इट्स अमेजिंग सर। इसके अंदर धर्म का कोई मतलब मेरे को नहीं लगता। नहीं, मुझे तो बड़ा ताज्जुब होता है। अभी जो बीजेपी के प्रवक्ता साहब थे, उन्होंने, राकेश जी हैं ना? राकेश जी हैं, हाँ, नहीं, हाँ, राकेश जी हैं। मैं राकेश जी के हवाले से कहूँ, उन्होंने कहा कि ये मुगलिया अप्रोच है। मैं हिस्टोरिकल वे में आपको एक फैक्ट बता दूं कि बाबर, उसको कोई भी आइडियल नहीं मानता, लेकिन इसके बावजूद मैं उसका जिक्र कर रहा हूँ। हाँ, वो प्रेमी था। मैं वही बताना चाह रहा हूँ। आपके एक्सप्रेशन, बाबर ने अपने बेटे हुमायूं को वसीयत किया था और उसके वसीयतनामा में ये लिखा हुआ है कि यहाँ के लोग गाय की पूजा करते हैं, इस वजह से तुम काटना मत। एक बेहतरीन ज़मीन हमें हुकूमत करने को मिली ही, तो उसे बर्बाद मत करना गाय की। मैं आपसे ज़ाती तौर पे एक बात कहना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से गाय की यहाँ पर पूजा, उपासना और उसके लिए जो बेहतरीन जज्बात पाए जाते हैं,
मैं पूछता हूं, जो आपने भी कहा कि ये क्या सिर्फ यूपी, बिहार, राजस्थान के लिए है या नॉर्थ ईस्ट के लिए भी यही लागू होना? मैंने तो देखिए, मैंने सवाल उठाया। देखिए, पत्रकार का काम है सवाल पूछना। मैंने पूछा बीजेपी से। मैं ये कहता हूं, मैं दिल से इस बात को कहता हूं कि मैं कुर्बानी तक को कहता हूं कि पाबंदी है, यहाँ पर गाय की कुर्बानी ना की जाए। गाय की कुर्बानी नहीं दुरुस्त है। मैं बीजेपी से पूछता हूं कि क्यों नहीं इस पर पाबंदी लगाती है। और अभी बात आई थी, मैं आपको बता दूं, 9 बूचड़ खाने हिंदुओं के हैं। आपको एक चीज बता दूं कि यहां पर क्यों बीजेपी के जमाने में बीफ का एक्सपोर्ट बढ़ जाता है। आप देखिएगा, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जिनका आपने जिक्र किया था, अरेबियन एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड, कौन मालिक है भाई? सुनील कपूर साहब हैं। अन्नूर एक्सपोर्ट कौन मालिक है भाई? सुनील सूद साहब हैं। अल कबीर एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड कौन मालिक है भाई? सतीश सब्रवाल साहब हैं। क्या होता है, इन पर सवालात कभी उठाने को जी नहीं चाहता, इनके हवाले से कभी आपकी सोच नहीं बनती है। सवाल ये पैदा होता है, इसमें कोई शक नहीं है कि आप लोगों के आस्था के हवाले से मजाक उड़ाते हैं और इससे धर्म का इशू बनाते हैं। मैं तो बड़े खुले लफ्ज़ों में कहता हूं, एक बहैसियत मुसलमान कह रहा हूं कि आप गाय के एक्सपोर्ट पर, बीफ के एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगा दीजिए। ये बीचौखाने बंद कर दीजिए। आप इसको राष्ट्र पशु का दर्जा दे दीजिए, कम से कम राष्ट्र माता का दे दीजिए, जो जी में आए दे दीजिए। लेकिन आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं? राकेश जी क्यों नहीं कर रहे? रोहित आ रहा हूं उसके बाद। मेरे को पता आपको वेट करना पड़ा, थैंक यू। लेकिन एक बीजेपी सवाल बनता है, क्यों नहीं कर रहे हैं त्रिपाठी जी? आपकी सरकार है। नहीं, दाद देनी पड़ेगी जुनैद हारिस साहब की। कैसे जुनैद हारिस साहब ने बिटवीन द लाइंस बाबर का महिमा मंडन कर डाला, कैसे इन मुगल आक्रांताओं का महिमा मंडन करने के लिए तरह तरह के फर्जी तथ्य रखने का काम किया था कि बाबर ने मना किया था कि गाय नहीं काटनी चाहिए, और बाबर की बात ये मानते नहीं है क्योंकि बाबर के साथ इनका कोई जुड़ाव नहीं है। देश में अभी भी चोरी छुपे बड़े पैमाने पर गायों को काटने का और सांप्रदायिक तनाव बनाने के लिए जगह जगह इस प्रकार का प्रयोग किया जाता है। और उत्तर प्रदेश में हमने अखिलेश राज में देखा है कि कैसे खुलेआम गाय कटा करती थी और इन्हीं गायों काटने के कारण सांप्रदायिक दंगे हुआ करते थे। यह सच है। उत्तर प्रदेश में हमने सरकार बनने के बाद से गायों के पूरी तरह से कटान पर प्रतिबंध लगाया है, पूरी तरह से उसको रोकने का काम किया है। राकेश जी कह रहे हैं इसके अंदर मजहबी रंग है, तो इसके अंदर मजहबी रंग है कैसे? पैसा नमाज वाले इशू पे है, मैं मानता हूं दोनों कर रहे हैं, लेकिन इस पे कैसे? अनुराग जी नाउ प्लीज कंट्रोल। माँ, ये जो माँ का पवित्र शब्द है ना, ये गौ माता के मुख से निकला है। वही माँ कहीं अम्मा हुआ, कहीं मम्मा हुआ, कहीं मदर हुआ, कहीं मैरी हुआ, कहीं माई हुआ, कहीं आई हुआ। उसी मदर शब्द से, उसी माँ शब्द से भारत माँ हुआ, गंगा माँ हुआ, गौ माँ हुआ, देवकी माँ हुआ, यशोदा माँ हुआ, पार्वती माँ हुआ, जगदम्बा माँ हुआ, मदर हुआ, मैरी हुआ, सब हुआ। आमना माँ हुआ, त्रिशला माँ हुआ, गौतमी माँ हुआ। ये शब्द गौ माता के मुख से निकला है। जो गौ माता सबको प्राण देने वाली है, उस गौ माता की गौशाला के लिए यह कहना कि उनके गोबर और गोमूत्र से बदबू आती है, गौशाला से बदबू आती है, तो यदुवंशी कोई ऐसा कहे तो मैं यही कहना चाहूंगा कि जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। सुनिए, सनातन के जो 16 संस्कार हैं, गर्भधारण, पुंसवन, सीमांतोनयन, जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, कर्णवेदन, विद्यारंभ, उपनयन, वेदारंभ, केशांत, समावर्तन, विवाह और अंत्येष्टि, इन सब में पंचगव्य की आवश्यकता पड़ती है। यानी गौ माता का दूध, दही, घी, गोबर, गोमूत्र, इसके बिना अंत्येष्टि भी नहीं हो सकती और इसके बिना गर्भधारण संस्कार भी नहीं हो सकता। ये सनातन कहता है। गावो विश्वस्य मात्रा, गाय विश्व की माता है। गावा स्वर्गस्य सोपानम, गाय स्वर्ग की सीढ़ी। और आइए, पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गाय का दूध शिफा है, गाय का घी दवा है और इसका मांस बीमारी है। जो दूध, दही, घी गौ माता से आता है, उसके पास से बदबू कैसे आ रही है? पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीसें हैं। ईसा मसीह का जन्म कहां हुआ? ईसा मसीह का जन्म ही गौशाला में हुआ। आज भी ईसाई भाई 25 दिसंबर को छोटी सी गौशाला बनाएंगे, लकड़ी की गाय रखेंगे, बैल रखेंगे, उस गाय का चारा बिछाएंगे, उसमें बाल ईसा को सुलाएंगे। गौशाला में ईसा मसीह का जन्म हो रहा है।
गुरु गोविंद सिंह कह रहे हैं गोघात का दोष जग से मिटाऊं, गोहत्या का दोष जग से मुझे मिटाना है। भगवान श्री कृष्ण गोवर्धन पर्वत उठाते गोबर को ही धन कहा। गोपाल बणी जी गुरुदेव ने कहा कि कहूं धेनु निज सृष्टि रचना मेरो मलमल शोधक बरना, मल नहीं गोबर रचे पुरारी सुनही कहूं निज मति अनुसारी की। मल नहीं है, गौ माता का गोबर है। खेत में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी डाले खेत उसका उपजाऊ बनेगा और सब कैंसर से मुक्त होंगे। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी हो, सब अपना घर गोबर से लीपते हैं, गांव में दीवारें गोबर से बनाते हैं, रसोई को गोबर से लीपते हैं फूड पॉइजनिंग ना हो तो। ये गौ माता का गोबर बदबूदार नहीं है, ये सुगंध वाला है, सबको बीमारियों से बचाने वाला है। इसलिए कोई यहां पर दावा, पूरे विश्व का किसान दावा कर दे, पूरे विश्व का किसान दावा कर दे गोबर सर्वश्रेष्ठ खाद है कि नहीं है, सर्वश्रेष्ठ ईंधन है कि नहीं है, उसके बाद क्यों भारतीय संस्कृति का गोत्र गौ माता से आया। शहरों के नाम आप देखिए, गोवा, गोरखपुर, गोकुल, गोपालपुर, ग्वालियर, ग्वालों का नगर सब गाय से आया। समय का मानक गोधुली बेला गाय से आया। यहां तक कि संबंधों का मानक दुहित्री, जो घर में दूध दोहने का काम करे बेटी दुहित्री, उसे ही पुत्री कहा गया। हर चीज भारत की संस्कृति। और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी नंदी बाबा से आया। कोपनहेगन की पुरानी स्पेलिंग देखिए, काऊ से बनी है। आप विश्व में कहीं चले जाइए, किसी वो गौ माता से ही है। और जो भगवान श्री कृष्ण गौ का महत्व बता रहे हैं, उनके वंश का एक व्यक्ति ऐश्वर भाई कलयुग में आकर यह कहे कि मुझे गोबर से बदबू आ रही है, गौशाला से बदबू आ रही है। इट्स अमेजिंग सर। इसके अंदर धर्म का कोई मतलब मेरे को नहीं लगता। नहीं, मुझे तो बड़ा ताज्जुब होता है। अभी जो बीजेपी के प्रवक्ता साहब थे, उन्होंने राकेश जी हैं ना, राकेश जी हैं, हाँ नहीं हाँ राकेश जी हैं। मैं राकेश जी के हवाले से कहूँ, उन्होंने कहा कि ये मुगलिया अप्रोच है। मैं हिस्टोरिकल वे में आपको एक फैक्ट बता दूं कि बाबर, उसको कोई भी आइडियल नहीं मानता, लेकिन इसके बावजूद मैं उसका जिक्र कर रहा हूँ। हाँ, वो प्रेमी था। मैं वही बताना चाह रहा हूँ। आपके एक्सप्रेशन बाबर ने अपने बेटे हुमायूं को वसीयत किया था, और उसके वसीयतनामा में ये लिखा हुआ है कि यहाँ के लोग गाय की पूजा करते हैं, इस वजह से तुम काटना मत। एक बेहतरीन ज़मीन हमें हुकूमत करने को मिली ही, तो उसे बर्बाद मत करना गाय की। मैं आपसे ज़ाती तौर पे एक बात कहना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से गाय की यहाँ पर पूजा, उपासना और उसके लिए जो बेहतरीन जज्बात पाए जाते हैं, मैं पूछता हूँ, जो आपने भी कहा कि ये क्या सिर्फ यूपी, बिहार, राजस्थान के लिए है या नॉर्थ ईस्ट के लिए भी यही लागू होना? मैंने तो देखिए, मैंने सवाल उठाया। देखिए, पत्रकार का काम है सवाल पूछना। मैंने पूछा बीजेपी से। मैं ये कहता हूँ, मैं दिल से इस बात को कहता हूँ कि मैं कुर्बानी तक को कहता हूँ कि पाबंदी है यहाँ पर गाय की कुर्बानी ना की जाए। गाय की कुर्बानी नहीं दुरुस्त है। मैं बीजेपी से पूछता हूँ कि क्यों नहीं इस पर पाबंदी लगाती है। और अभी बात आई थी, मैं आपको बता दूं, 9 बूचड़ खाने हिंदुओं के हैं। आपको एक चीज बता दूं कि यहां पर क्यों बीजेपी के जमाने में बीफ का एक्सपोर्ट बढ़ जाता है। आप देखिएगा, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जिनका आपने जिक्र किया था, अरेबियन एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड, कौन मालिक है भाई? सुनील कपूर साहब हैं। अन्नूर एक्सपोर्ट कौन मालिक है भाई? सुनील सूद साहब हैं। अलकबीर एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड कौन मालिक है भाई? सतीश सबरवाल साहब हैं। क्या होता है, इन पर सवालात कभी उठाने को जी नहीं चाहता, इनके हवाले से कभी आपकी सोच नहीं बनती है। सवाल ये पैदा होता है, इसमें कोई शक नहीं है कि आप लोगों के आस्था के हवाले से मजाक उड़ाते हैं और इससे धर्म का इशू बनाते हैं। मैं तो बड़े खुले लफ्ज़ों में कहता हूँ, एक बहैसियत मुसलमान कह रहा हूँ कि आप गाय के एक्सपोर्ट पर, बीफ के एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगा दीजिए, ये बीचौखाने बंद कर दीजिए, आप इसको राष्ट्र पशु का दर्जा दे दीजिए, कम से कम राष्ट्र माता का दे दीजिए, जो जी में आए दे दीजिए। लेकिन आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं? राकेश जी क्यों नहीं कर रहे? रोहित आ रहा हूं उसके बाद। मेरे को पता आपको वेट करना पड़ा, थैंक यू। लेकिन एक बीजेपी सवाल बनता है, क्यों नहीं कर रहे हैं त्रिपाठी जी? आपकी सरकार है। नहीं, दाद देनी पड़ेगी जुनैद हारिस साहब की। कैसे जुनैद हारिस साहब ने बिटवीन द लाइंस बाबर का महिमा मंडन कर डाला,
कैसे इन मुगल आक्रांताओं का महिमा मंडन करने के लिए तरह तरह के फर्जी तथ्य रखने का काम किया जाता है कि बाबर ने मना किया था कि गाय नहीं काटनी चाहिए, और बाबर की बात ये मानते नहीं है क्योंकि बाबर के साथ इनका कोई जुड़ाव नहीं है। देश में अभी भी चोरी छुपे बड़े पैमाने पर गायों को काटने का और सांप्रदायिक तनाव बनाने के लिए जगह जगह इस प्रकार का प्रयोग किया जाता है। और उत्तर प्रदेश में हमने अखिलेश राज में देखा है कि कैसे खुलेआम गाय कटा करती थी और इन्हीं गायों काटने के कारण सांप्रदायिक दंगे हुआ करते थे। यह सच है। उत्तर प्रदेश में हमने सरकार बनने के बाद से गायों के पूरी तरह से कटान पर प्रतिबंध लगाया है, पूरी तरह से उसको रोकने का काम किया है।